टैरो कार्ड में क्या ऊर्जा है चेक करने वाली हूं मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आज की एनर्जीज में क्या चेक करूंगी मैं। आज की एनर्जी में चेक करने वाली हूं मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और अगर आपके पर्सन किसी भी थर्ड पार्टी में है, कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आपको आपके रिश्ते में क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो आगे का भविष्य देखूंगी मैं कि क्या आपको आपके रिश्ते में क्लियरिटी मिलेगी। क्या जिसके साथ आप अपने ड्रीम्स को देखते हो, क्या उसके साथ एक न्यू बिगनिंग होगी, क्या आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ये सारी चीजों को देखेंगे। और अगर अभी आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं और ये रीडिंग मेरी अचानक से आपको मिल चुकी है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई एनर्जीज है जो कनेक्ट की है, जिसकी वजह से ये रीडिंग आपको मिली है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं रीडिंग करूं नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। ठीक है ना गाइस। तो देखते हैं कि क्या है एनर्जी यहाँ पर इस वक्त। और रीडिंग के बीच में या लास्ट में जब भी मुझे एंजल का संदेश मिलेगा, आपके पर्सन का संदेश मिलेगा, मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आपके पर्सन का मैसेज, आपके पर्सन का हिडन संदेश जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं कहा है, हम निकालने की कोशिश करेंगे मैसेजेस के द्वारा कि क्या ऐसा है उनके दिल में। वो आपको बताऊंगी मैं कि क्या है जो चल रहा है लेकिन नहीं बता रहे हैं, या आपको सारी चीजों को बारे में बताऊंगी। एंजल से पूछेंगे क्या उनके दिल में आपके लिए है। तो वो संदेश मैं या तो रीडिंग के बीच में लूंगी या मैं लास्ट में लूंगी, लेकिन जब मुझे एंजल बोलेंगी कि हाँ आप संदेश ले लो, तब मैं आपको वो संदेश पढ़ के सुनाऊंगी आपके पर्सन का। राइट। तो आई होप अंडरस्टैंड किया होगा आपने मेरी बात को। तो आज की रीडिंग टाइमलेस है, और टाइमलेस रीडिंग है ये, तो आप कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। सेकंड चीज, जनरल कलेक्टिव है ये रीडिंग, और जिसको सभी लोग देख सकते हैं, सारे रिश्ते के लिए है। मतलब आपका लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपका वन साइड सिंगल मैरिड है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है, किसी का फैमिली रिलेशनशिप है, किसी का फ्रेंड्स। आपको रीडिंग कैसे देखनी है, आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। वो व्यक्ति के साथ आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, क्योंकि मैं कभी भी एक रिलेशनशिप के लिए रीडिंग नहीं बनाती हूँ। जिस दिन मैं एक रिलेशनशिप के लिए रीडिंग बनाती हूँ या फिर रीडिंग में मुझे कोई ऐसा रिलेशनशिप दिखता है, तो मैं उसका नाम वहीं का वहीं ले देती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मेरी रीडिंग को सभी लोग देखें। क्योंकि भाई अगर मैं एक रिलेशनशिप के लिए बनाऊंगी तो फिर आप सभी लोग कैसे देख पाओगे, है ना। तो किसी का कोई रिलेशनशिप है, किसी का कोई रिलेशनशिप है, कोई किसी के लिए देख रहा है, तो आप उस व्यक्ति की फीलिंग्स अपने मन में क्या चल रही है वो चीज को आप देख सकते हो बड़ी आसानी से टैरो कार्ड के जरिए। एंजल जो संदेश देती जाएंगी वो संदेश में आपको रीड करते बताती जाऊंगी। तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैंडल से करेंगे पहले मैं रीडिंग। ठीक है, पहले कैंडल से जानेंगे, देन मैं टैरो कार्ड से लूंगी इस रीडिंग को। ठीक है, तो थोड़ा सा एनर्जी से थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ मैं एनर्जीज को पहले। तो मैं यहाँ पर जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, मैं सारी ऊर्जाओं को जो है वो क्लीन करती हूँ। और जो भी सेंडर इन नकारात्मक ऊर्जाओं को सेंड कर रहा है, जो भी निगेटिविटी को सेंड कर रहा है, उसी सेंडर के पास वापस मैं उन ऊर्जाओं को, नकारात्मक ऊर्जाओं को उन्हीं सेंडर के पास वापस सेंड करती हूँ। हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की शक्तियां, मेरी इस वक्त की जो ऊर्जा है वो सारी पॉजिटिव हो, क्लीन हो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है रिसीव करो। तो ऐसा संकल्प लेते हैं कि हम पॉजिटिव रहेंगे और अपनी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे और अच्छा ही करेंगे, है ना। तो यहाँ की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सारी नकारात्मक क्रियाएं हैं, उसी के पास वापस पहुंच जाए जो ये नेगेटिविटी को सेंड कर रहा है। नेगेटिविटी को सेंड जो भी कर रहा है उसके पास ये नकारात्मक ऊर्जा है, वापस उसी के पास चली जाए। तो मैंने पूरी ऊर्जा को क्लीन कर दिया है, और आई होप कि आपकी भी जो ऊर्जा होगी वो इस वक्त की, कम से कम इस वक्त की ऊर्जा तो क्लीन हो ही गई होगी। बहुत ज्यादा अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं गाइस, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है आपके रिश्ते में और आप परेशान हो रहे हैं, थर्ड पार्टी रिमूव करना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी की नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, करियर, फाइनेंस, या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप पर है 9540119650। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं आप 9540119650 पर। हीलिंग के लिए भी आपको सेम यही नंबर है, हीलिंग ले सकते हैं आप, ताकि आपकी लाइफ में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी हीलिंग के द्वारा उसी के पास वापस पहुंच जाए।
तो देखते हैं इस वक्त की ऊर्जा, करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज सपोर्ट करे जो भी मेरे व्यूवर्स इस वक्त, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जीज को मेरे सामने लेकर आए यूनिवर्स। काफी ज्यादा मुझे आपके पर्सन इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे ये पर्सन, ये व्यक्ति आपसे छुपा रहा है बहुत कुछ, है बहुत कुछ इस इंसान के मन में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये छुपा रहा है, अपनी सच्चाई जो है वो छुपा रहे। सबसे ज्यादा चीज यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे आप लोग पहले पास्ट में बहुत अच्छे से रहे थे और बहुत खूबसूरत एनर्जीज थी आपकी, लेकिन अभी देखो इमोशनल कितने ज्यादा हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है मुझे, वो चीज यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि इन्होंने मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन तो है, आई थिंक लग रहा है कि बात नहीं हो रही, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर पिछले कुछ टाइम से ब्लॉक ही कर रखा है आपको, है ना। बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा दूरियां सी बना ली है इन्होंने, इन पर्सन ने। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये काफी ज्यादा अंदर से परेशान दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, क्योंकि जैसे मैंने इस एनर्जीज को देखा तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर यही दिखाई दिया कि ये एक्चुअल जो बात होती है ना वो आपको नहीं बताते हैं, आपसे बातों को छुपाया जा रहा है, आपसे कंडीशन को छुपाया जा रहा है। ऊर्जा यहाँ पर ये कह रही है कि पिछले कुछ टाइम से ये पर्सन रात में सो नहीं पा रहे हैं और कल रात काफी ज्यादा बेचैन रहे हैं, कल रात काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कल रात ये आपसे बात करना चाहते थे, आपको कॉल करना चाहते थे, या फिर कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते थे। जहां तक मैं एनर्जीज को रिसीव कर पा रही हूँ, कल रात ये पर्सन आपको कॉल करके, मैसेज करके आपको कुछ मिलने के बारे में बताना चाहते थे, या फिर कोई भी आपसे बात करना चाहते थे, अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहते थे। लेकिन उनको ऐसा करने से कहीं ना कहीं या तो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने उनको ऐसा करने से मना कर दिया, फिर किसी की फियर की वजह से वो एकदम स्टॉप हो गए। तो आई थिंक जहां तक मैं देख रही हूँ कि शायद ही उनका कॉल आपको कल रात आया होगा, शायद ही, मुझे लगता नहीं है कि आया होगा। अगर आया है तो फिर बहुत खुशी की बात है कि चलो भाई वो कॉल आ गया। लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ इस ऊर्जा को, तो इस ऊर्जा को देखने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रात कोशिश बहुत की है, क्योंकि कल रात काफी देर तक जागे हैं आपके पर्सन, बहुत देर तक जागे हैं। और वो जागे इसलिए हैं क्योंकि आपको शायद उन्होंने ब्लॉक किया है या आपने उनको ब्लॉक किया है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो स्थिति है ना वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब दिख रही है। मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन ज्यादा दिख रहा है। मान लीजिए अगर आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं भी ब्लॉक किया है, उनकी तरफ से कोई ब्लॉकेज नहीं है, फिर भी मैं देख रही हूँ कि बात आपसे नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगातार मतलब जानबूझकर जैसे इग्नोर करना या जानबूझकर दूरियां बनाना, जबकि अंदर से हिडन एनर्जीज आ रही है कि भाई वो इन दूरियों को तो बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन कल रात काफी देर तक जगे हैं, ये एनर्जीज मुझे बार बार मिल रही है और काफी देर तक इन्होंने कोशिश भी की है। कई बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैसेज इन्होंने टाइप किए हैं, पूरे पूरे मैसेज, बड़े बड़े लॉन्ग मैसेज लिखने के बाद इन्होंने उस मैसेज को सेंड नहीं किया है, डिलीट कर दिया है। ऊर्जा जिस तरीके से आ रही ना, ये ऊर्जा बहुत इमोशनल वाली आ रही है। मुझे लग रहा है कि जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि माफी मांगना चाह रहे थे। अगर इन्होंने आपके साथ बहुत रूडली बिहेवियर किया है, बहुत ही ज्यादा, है ना, और कोई बात भी बराबर यही दिख रहा है कि थर्ड पर्सन से रिलेटेड कोई बात ऐसी है जो इनको लग रहा है कि शायद इन्हें आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि ये बिहेवियर ही ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप ना चाहते हुए भी आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत है। दूसरी चीज, इन्होंने आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को दी है हमेशा, है ना। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि स्टार्टिंग में जो चीजें ठीक थी तो चीजें ठीक थी, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें इन्होंने मतलब इंपॉर्टेंस किसी दूसरे को दी है। और आप एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपका कोई ऐसा करीबी, आपका कोई फ्रेंड्स, आपका कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिनके साथ इनका कांटेक्ट होता है। ये चीज सभी के लिए नहीं है, पहले बता देती हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए चीज नहीं है। लेकिन हाँ, कॉमन फ्रेंड्स दिख रहे हैं जो आप और इनके दोनों के बीच में है। वो कॉमन फ्रेंड्स बहुत इन्हें मिसगाइड करते हैं। तो अगर ऐसे कॉमन फ्रेंड्स हैं तभी लेना, और नहीं तो इस एनर्जीज को अब रहने देना, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि आप लोगों के बीच का एक अच्छा कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच में एक अच्छी ऊर्जा, ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ऐसा एनर्जीज जो है वो आपकी यहाँ पर डिस्टर्ब हुई है।
कई चीजें तो ऐसी हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये भी चीज यहाँ पर दिख रही है। लेकिन मेन चीज यहाँ पर ये दिख रही है कि अभी आपके पर्सन के जो इरादे दिख रहे हैं वो इरादा आपकी तरफ आने का हो रहा है इनका, मतलब वापस से लौटने का इरादा हो रहा है। क्योंकि देखो ऐसा है, इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझी, जिस तरीके से दिख रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, चीजों को बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज किया, या फिर बहुत ही ज्यादा मतलब रिलेशनशिप में एक इस तरीके का बिहेवियर उनका, जैसे कि मतलब लाइक बहुत ही ज्यादा मतलब पहले जितना सीरियस रहते थे इस रिलेशनशिप को, जितना केयर करते थे, जितना केयर करने के बारे में सोचते थे, उतना ही अब दूरियां। तो अभी मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन इस वक्त काफी लंबे टाइम से आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफी लंबा टाइम जहां तक दिख रहा है हो गया है। और अब ये इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को मतलब एक तरीके से खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। खत्म करने के बारे में इसलिए सोच रहे हैं कि देखो एक तो ना इनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। ये जिसको अपना बहुत ही ज्यादा करीबी समझ रहे थे, जिसको बहुत ही ज्यादा अपना एक हमदर्द समझ रहे थे, है ना, वो सारे लोगों ने इनके साथ धोखा किया है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये हो रही है ना कि कर्मों का, कहते हैं ना कि कर्मा हमेशा अच्छा करना चाहिए। अब जितना अच्छा कर्मा करोगे एक ना एक दिन आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने जो है वो आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, या फिर आपको कुछ सच्चाई ऐसी थी जो आपसे छुपा के थर्ड पर्सन को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिया, या उनकी बातों को बहुत माना। कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में एक से अधिक थर्ड पर्सन थे, कहीं कहीं दिख रहा है, फिर बोलूंगी, है ना, सब जगह नहीं बोलूंगी। लेकिन आज इन्हें पछतावा होता है क्योंकि इन्होंने एक अच्छे इंसान को खोया, आपके प्यार को खोया, है ना। तो ये चीजों को भी मतलब एक क्या होता है ना, देखिए गाइस, जब आप किसी के साथ, अगर आप किसी को लाइफ में अच्छा करते हो, ठीक है ना, और किसी का विश्वास खो देते हो, लेकिन अगर एक बार, तो फिर वो इंसान फिर विश्वास वापस से नहीं पाता। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपका विश्वास खोया है जिस तरीके से दिख रहा है। लेकिन उस विश्वास को खोने का एक होता है ना कि हाँ, हमें पता होता है कि हम अगर किसी का विश्वास खो रहे हैं तो हमें पता होता है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इनको पता चल रहा है कि हाँ इन्होंने गलत किया। तो अब इन्हें ना बहुत ज्यादा मतलब एक हार्डली बहुत पेनफुल एनर्जीज में दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और दिख रही है, एक तो ना वो जो टाइम ऑफ पीरियड था ना, जितना आप लोग के बीच में वो टाइम ऑफ पीरियड, वो समय बहुत ही ज्यादा समय को मिस करते हैं। फैमिली का यहाँ पर क्या योगदान दिखाई दे रहा है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ये दिख रहा है कि आज आप दोनों के बीच में सेपरेशन की स्थिति दिख रही है, ठीक है। सेपरेशन की स्थिति फैमिली की तरफ से ज्यादातर आई है। फैमिली का क्या है कि फैमिली आपके पर्सन को अपने हिसाब से कंट्रोल में करना चाहती है। आपके पर्सन फैमिली को जितना रिस्पॉन्स देते हैं, फैमिली आपके पर्सन को उतना रिस्पॉन्स नहीं देती है, ये चीज दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं कि फैमिली अपनी चीजों को ज्यादा मनवाने की कोशिश करती है बजाय आपके पर्सन की कोई बातों को, ठीक है। मतलब आपके पर्सन अगर अपनी कोई इच्छा फैमिली से जाहिर करेंगे, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में शादी को लेकर बहुत बातें हुई हैं, शादी को लेकर, है ना। आप पहले यही फैमिली शादी के लिए राजी थी, यही फैमिली शादी के लिए राजी थी, और यही फैमिली आपको भी अपनी लाइफ में लेकर आना चाहती थी। मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं थी, आपके पर्सन के रिश्ते से और आपके रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी। जब तक आप उसको फाइनेंशियल भी हेल्प कर रहे थे, आप उसको वैसे भी सपोर्ट कर रहे थे, फैमिली बहुत खुश थी, फैमिली कोई दिक्कत नहीं थी। आज अचानक से फैमिली भी बदल गई। आपके पर्सन को का जो डिसीजंस हुए वो पूरे के पूरे उनके उसी हिसाब से लिए, है ना। पहले फैमिली यही चीज राजी थी, यही सब कुछ था, यही सारी चीजें थी। एकदम अचानक से जैसे कि मतलब कहीं कहीं तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि धोखा तो नहीं दिया इन्होंने। तो देखो आपके पर्सन ने तो धोखा नहीं दिया आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर उनको धोखा ही देना होता तो आज उन्हें इतनी शर्मिंदगी क्यों लगती, है ना। कल भी रात वो जागते रहे, आप ही के बारे में सोचते रहे, क्योंकि ये जो समय है ना, ये जो टाइम है, ये जो डेज है ना कहीं कुछ मेमोरीज हैं आपके साथ उनकी। एक अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया होगा, वो समय ना इनको याद आ रहा है, वो चीजें इनको याद आ रही है। तो जब समय याद आता है, जब वो चीजें बातें याद आती है ना, तो इंसान इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है। और फिर आपकी कमी तो इनको अपनी जिंदगी में हो ही रही है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि चलो भाई तुम्हें कमी महसूस हो रही है तो तुम कॉल कर लो, मैसेज कर लो, वापस से सब ठीक कर लो, है ना, चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आ रही है थर्ड पर्सन का पूरा कंट्रोल। अब कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है कि वो जब भी कोई स्टेप लेने के बारे में सोचते हैं तो भी वहां पर वो चीज स्थिति जो है ना उसी पॉइंट पर आकर उनको तो ये चीज है। सेकंड चीज यहाँ पर एक चीज मुझे और भी दिख रही है। अगर मैं आपकी खुद की एनर्जीज को देखूं कि आपकी एनर्जीज क्या है, तो देखो आपकी जो एनर्जीज को मैं अगर देखूंगी तो मैं आपकी एनर्जीज को मैं यही बोलूंगी कि सबसे ज्यादा अब आपको इस समय ना पॉजिटिव रहने की जरूरत है।
क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा स्लो आ रही है, ठीक है। मतलब स्लो से मतलब आप पेनफुल एनर्जीज में हो, स्ट्रेस तनाव में हो, है ना। तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी तभी आएगी जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को, थॉट्स को सोचोगे। बहुत ज्यादा अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज्यादा आपकी ऊर्जा नकारात्मक हो रही है, तो फिर आप हीलिंग ले सकते हैं। हीलिंग बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने का। तो आप हीलिंग ले सकते हो और अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म कर सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो, है ना। तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप हीलिंग या ऑरा क्लीन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए खैर। और दूसरी चीज यहाँ पर ये सूर्य देवता को जल आपको देना ही देना है। एवरी डे आप सूर्य देवता को जल अर्पित जरूर करें। उससे क्या होगा कि लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और आई होप कि आप ऐसा करते होंगे, नहीं करते तो जरूर करिए, ठीक है। सेकंड चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन के कुछ डिसीजंस हैं, कुछ इरादे जो उन्होंने मतलब पहले डिसीजन लिए थे कि वो आपका साथ छोड़ देंगे, है ना, वो आपके साथ रिश्ता तोड़ देंगे, वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देंगे, तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ये साफ तौर पर दिख रहा है। मतलब बहुत कहा था उन्होंने आपसे, थोड़ा नहीं कहा था। उन्होंने आपको बोला था कि वो आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है। बल्कि यहाँ तक मुझे तो ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको ये बोल दिया था कि आप उन्हें भूल जाओ, है ना, भूल जाओ, खत्म कर दो। लेकिन कहा आपसे था और भूल खुद नहीं पाए, है ना। मतलब आपसे कहकर भाई ठीक है इन्होंने ब्लॉक कर दिया था या जो भी चीज है, लेकिन कह के खुद भी तो भूल जाओ। तुम तो खुद तो भूले नहीं, खुद उनके दिमाग में आज भी आप ही चल रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। क्योंकि देखिए, जो क्या होता है ना कि जो अच्छाइयां जिस इंसान के अंदर होती है ना, वो हर किसी में नहीं होती। आप में कुछ अच्छाइयां होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके अंदर जिससे उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जाग रही है, या आज आपकी अच्छाइयां याद आ रही हैं, है ना। या कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें आपने कहीं ना कुछ हार्डली सपोर्ट किया होगा, जो उन्हें आज याद आ रहा है ना। तो ये चीज दिख रही है। अच्छा, एक चीज और भी दिख रही है, इनके ना साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन्हें बहुत ही ज्यादा मिसगाइड करता है। वो पर्सन जो भी दिख रहा है, वो पर्सन बहुत क्लेवर है और वही पर्सन इनको मिसगाइड करता है। वो इनका लाइफ में कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई बाहर का पर्सन, कोई सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ा पर्सन, लाइक कोई भी। तो वो व्यक्ति जो है वो इन्हें काफी ज्यादा मिसगाइड करता है और उस व्यक्ति की वजह से ही सारी चीजें इनकी ज्यादातर इनकी डिस्टर्ब हुई हैं। अच्छा, आपको छोड़ने के बाद, आपसे मूव ऑन होने के बाद इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज हो रही है और ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है। ये एक पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर एकदम जैसा लग रहा है कि अंजल मुझे इस चीज को बोल रही है। आपको साथ छोड़ने के बाद, आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद, आपसे दूरियां बनाने के बाद इस इंसान को आज एहसास हो रहा है कि इसने इतनी बड़ी गलती कर दी आपका साथ छोड़कर, और आज ये पर्सन आपकी जिंदगी में लौट कर आना चाहता है। और अब ये पर्सन खुद ये चाहता है कि आप इसे संभालो, है ना। कमाल है भाई। कमाल इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जब आपको जरूरत थी तब इस पर्सन ने आपके बारे में नहीं सोचा, और आज जब ये खुद इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि हाँ इन्होंने गलती की, तब ये पर्सन आज जब इनको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं जिसमें अपसेट भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, स्ट्रेस बहुत है, तनाव बहुत है, तब इन्हें आपकी याद आ रही है। खैर, याद आ रही है और अब वो आपकी मर्जी है कि आप इन्हें माफ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, आप इन्हें माफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर बोलूंगी कि आज स्थिति ऐसी हो रही है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, लौटना चाहता है। इनको बहुत ही ज्यादा मतलब आपकी जरूरत है। हर हाल में इनको लगता है कि आप ही हो जो इन्हें संभाल सकते हो, आपके अलावा कोई संभाल ही नहीं सकता है इनको, है ना। हर हाल में जरूरत है इनको आपकी। खैर, वो आपकी मर्जी है कि आप इनको सपोर्ट करेंगे अब, या फिर आप इनसे गुस्सा ही रहेंगे, नाराज ही रहेंगे। क्योंकि जैसे मैं आपकी एनर्जीज को दिख रही हूँ ना, आपकी लाइफ में इस वक्त सबसे बड़ा पेन यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है गाइस, कि आपने इस इंसान को इतना फुली सपोर्ट किया हर तरीके से, और आपने अपनी सारी चीजों को साइड में रख के अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप को, अपने खुद को भूल गए आप इस रिश्ते में। खुद को आपने खुद का ना केयर किया, ना खुद को सपोर्ट किया, और ना खुद के बारे में सोचा। सिर्फ ये रिलेशन इस पर्सन के बारे में ही सोचते रहे। और आज आपको क्या मिला? आज आपको कुछ भी नहीं मिला, और आज ये हालत हो गई है कि आप खुद डिप्रेस्ड हो, है ना। तो आज इनको लेकिन रियलाइज हो रहा
है ना। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी आपके ऊपर पूरी कृपा है ईश्वर की, पूरी ब्लेसिंग है ईश्वर की, आपके ऊपर ब्लेसिंग है, तभी तो इनको समझ में आ रहा है ना कि इन्होंने गलत किया, मिस्टेक्स हुई, इनसे गलतियां हुई। तो आज ये पर्सन इस चीज को अफसोस में है और इनको ये लगता है कि हाँ, इन्होंने आपका साथ छोड़कर या आपका दिल दुखाकर सबसे बड़ी गलती की और इस गलती को सुधारने की जरूरत है, इनको खुद को फील होता है। ठीक है, फायरी साइन दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज्यादा आ रही है यहाँ पर आज मुझे। और इस वक्त इमोशनल है तो वाटर साइन में जा सकते हो आप, यानी कि वाटर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन का, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर। आई एम सो सॉरी। तो अभी मैं टैरो कार्ड से रीडिंग कर लेती हूँ प्रॉपर तरीके से, इसी एनर्जीज को टैरो कार्ड से भी चेक कर लेती हूँ और देख लेती हूँ कि टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं इस वक्त इस एनर्जीज के बारे में। और एंजल से पूछेंगे कि उनका संदेश आपके लिए क्या है। तो आपके पर्सन का संदेश, उनकी एनर्जीज भी मैं मैसेज लाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा इस वक्त, रीडिंग को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि कभी भी बीच में मैं उनके संदेश को लेकर आ सकती हूँ। वो संदेश जो इनके दिल में छुपा है आपके लिए, मैसेजेस से लूंगी मैं उन संदेश को, है ना। तो जब एंजल मुझे मैसेजेस बोलेंगी, मुझे एंजल जो आदेश करेंगी, तभी मैं उस संदेश को लूंगी। तो चलिए देख लेते हैं। आज बड़े दिनों बाद मैंने ना ये डेक लिया है, बड़े ही दिनों बाद मैंने आज ये वाला डेक लिया है। चलिए देखेंगे क्या है एनर्जीज, क्या है ऊर्जा, क्या है एनर्जीज, क्या है ऊर्जा। तो यहाँ पर मैं जो कार्ड देख रही हूँ, 8 ऑफ वैंड्स का देख रही हूँ। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यदि हो तो फिर ये एनर्जीज आपके काम की होने वाली है, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। और यहाँ पर द मून का कार्ड है जो कि आपके पर्सन की इस फीलिंग्स को बता रहा है, जो कि बहुत ज्यादा सैड है। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर हो और कोई ऐसा रिलेशनशिप है आपका जिसमें आप एक्स्ट्रा में रिलेशनशिप है या फिर कोई शादीशुदा भी हो सकते हो, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में भले ही है, लेकिन ये पर्सन आपको कॉल करके अपनी फीलिंग्स को जरूर शेयर करेंगे। सेकंड चीज, यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से रुकावटें हो रही हैं और ये पर्सन जो है ना, यहाँ पर देखिए कल रात की एनर्जी साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कल रात आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में ही सोचते रहे, है ना। मतलब आप ये समझ लो कि कल रात अगर किसी के पास मैसेज आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, क्योंकि कल इन्होंने मैसेज करके डिलीट कर दिया, कॉल करके कॉल को कट कर दिया, है ना, जिस तरीके से एनर्जी दिख रही, और काफी ज्यादा सैड रही है। मतलब इनका जो वो था कि हाँ भाई ये आपसे दूर हो जाएंगे, तो वो बदल गया इनका इरादा, इनको अब आपसे दूर नहीं रहना है। ठीक है, अब ये पर्सन जो है वो एक यही फैसला लेना चाहते हैं, इन्होंने जो फैसला लिया भी है कि हाँ भाई ये आपको ही अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, और जो गलतियां इनसे हुई हैं, ठीक है, मतलब वो गलतियां, क्योंकि गलतियां तो इनसे हुई है, तो वो गलतियां ये चाहते हैं कि वो गलतियां जो इन्होंने की हैं, वो गलतियां अब उस गलतियों को ये खत्म करें और वापस से एक नई शुरुआत करें। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर दिख रही हैं। तो द मून की एनर्जीज में कहीं कहीं तो लग रहा है कि झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, मतलब कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ रही है इस कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं और इस बात को लेकर, ठीक है, आपसे रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर ये बोलूंगी कि डिसीजंस ले चुके हैं वो, अब किसी की नहीं सुनने वाले। ठीक है, तो काफी सारी चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिसमें आपके पर्सन जो है वो अब अपना पश्चाताप कर रहे हैं और उनको जो है वो आपका साथ, मतलब कहीं कहीं दिख रहा है कि आपका साथ उन्हें नहीं छोड़ना है, उनको आपका साथ छोड़ना ही नहीं है। ठीक है ना, ये एनर्जीज आ रही है। तो एनर्जीज को पिक करना, जितना एनर्जीज कनेक्ट करे ना उतना एनर्जीज को रखते जाना। अभी मैं मैसेज लूंगी आपके पर्सन का, ठीक है, मेरे को संदेश मिलने दीजिएगा, क्योंकि मैसेज मैं जब भी ले सकती हूँ जब मुझे एंजल्स बोलेंगी। अब रीडिंग कितना लंबा जाएगी तो देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा। मैसेज लूंगी जरूर आज उनका, क्या मैसेज है, वो क्या मैसेज आपको टाइप करना चाह रहे थे या क्या दिल में था उनके। देखो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है उसके हिसाब से तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि मतलब आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं अब आपके साथ अपनी लाइफ कुछ रहना चाहते हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि इन पर्सन के मन में इतना कुछ है, अगर मान लीजिए सेम वर्किंग प्लेस है आपका या सेम प्लेस है, कुछ ही मीलों की दूरी या कुछ ही नेबर है आपके ये पर्सन, या आमने सामने रहते हैं
या आप ही के जहाँ सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस जगह आप रह रहे हैं, वहीं पर ही अगर ये पर्सन रह रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर ये पर्सन आपको इन दिनों इग्नोर कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हम रोज मिल रहे हैं, रोज एक दूसरे को देख रहे हैं, बट उसके बाद भी ये पर्सन हमें इग्नोर कर रहा है, तो वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आपकी गलतफहमी है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस आपकी तरफ है। और यहाँ पर एंजल भी आपको बोल रही है कि आपके पर्सन आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ हालात इस समय ऐसे हैं, कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जिसकी वजह से वो इस वक्त पूरी तरीके से, मतलब क्या होता है ना कि चुप साइलेंस है, मतलब साइलेंस है, लेकिन मौका जैसे ही मिलेगा, क्योंकि यू आर रेडी का कार्ड है ना, मतलब यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि भाई तुम तैयार हो, वो किसी भी समय अपनी बात कह सकते हैं। मतलब अगर आप अपने मन में ये सोच रहे हो कि वो कुछ बोले तो वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो, और लेकिन रेडी रहो, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बोलेंगे जरूर अपनी फीलिंग्स को, वो जिस दिन मौका लगेगा वो बोलेंगे। तो यहाँ पर एक लेडी पर्सन की एनर्जी ज्यादातर आ रही है कि कोई लेडी पर्सन है ज्यादातर, उसने आपके रिलेशनशिप को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, एनर्जीज यहाँ पर ही है। ओके, तो यहाँ पर ब्रोकन हार्ट, ये हार्ट की जो एनर्जीज आ रही है कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के पर्सन की आ रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में है, ठीक है ना, नो कांटेक्ट में हो आप, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको बहुत लंबा टाइम हो गया, तो ये है करंट एनर्जीज आपके पर्सन की, ठीक है ना। मतलब दिल टूट रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिद्दी थोड़े से ज्यादा हो गए, अहंकार, देखिए ये जो अहंकार होता है ना, ये इस अहंकार का कोई फायदा नहीं है। आपसी रिश्तों में अगर इंसान ईगो अहंकार को लेकर आएगा तो वो रिश्ते कैसे लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, कैसे आगे तक बढ़ेंगे, है ना। तो ये सब चीजें रिश्ते में अच्छी नहीं लगती हैं, अहंकार, ईगो, ये सारी चीजें नहीं। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है, वो चीज ही अलग है, सेल्फ रिस्पेक्ट वो चीज ही अलग है, बात ही अलग है उसकी, तो वो जरूर होना चाहिए और वो हर किसी में होना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन ईगो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ईगो की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि दिल टूट रहा है, लेकिन ईगो की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे, अहंकार की वजह से बात नहीं कर रहे, नाराजगी की वजह से बात नहीं कर रहे, तो ये जो चीज है वो यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर कुछ राशियां दिखाई दे रही हैं गाइस, और राशियां है पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, मेष, सिंह, कन्या, तुला, यहाँ पर ये राशि दिखाई दे रही है। अल्फाबेट भी सुन लीजिएगा, WKHR, NA है, CL है, S है, YY है, NR है, ठीक है, T है, Z है, X है। ओ माय गॉड, इतने सारे अल्फाबेट। चलिए मैंने बता दिया आपको। वैसे मैंने आज थोड़े से, मतलब मुझे क्या होता है ना, कभी कभी बहुत सारे दिखते हैं, तो मैं उसमें से क्या होता है ना कि जो एंजल मुझे संदेश देती है मैं वो बता देती हूँ, बट मैं कभी कभी क्या होता है ना कि एंजल जो संदेश दे रही है प्रॉपर ही बता देती हूँ मैं सारे, है ना। तो वो आज आपके कवर हुए कि नहीं अल्फाबेट मुझे नहीं पता, लेकिन जितने मुझे दिखाई दिए एंजल ने, जितने दिए मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। अच्छा, एंजल साइन मेरे को ना 7 बहुत दिख रहा है, 7 बहुत ही दिख रहा है, 7 एंजल साइन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 दिख रहा है, और 9, 7 और 5 और 1 ये एंजल साइन दिख रहे हैं। आपको दिख रहे हैं क्या ऐसे एंजल साइन? कोई भी एंजल साइन अगर दिख रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके पर्सन आपको संदेश देंगे, मैसेज में लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो वो आप तक पहुंचेगा। वो पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा देगा, लेकिन एंजल आपको बहुत ही जल्दी, उसी समय जिस समय उनकी थॉट्स होती ना, थिंक वो करते, उसी समय एंजल आपको संदेश दे देती है तुरंत, है ना। तो एंजल संदेश को कभी भी अवॉइड मत किया करो, वो देती ही इसीलिए कि आपके पास क्विकली वो संदेश पहुंच जाए एंजल की साइड से, ठीक है ना। सो गाइज, आपके पर्सन का मैसेज जो है वो पढ़ लेती हूँ, क्या कह रहे हैं वो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लिया करिए, ठीक है। और अच्छा, एक चीज और ही बोलना चाहूंगी कि आप लोग जब पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं तो आप नेम और प्लेस तो जो है वो अपना देना है आपको, ठीक है। आप मतलब पूछते हो कि मतलब हमें क्या डिटेल्स देनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। डिटेल्स में आपको नेम देना है, प्लेस देना है। अगर तो कोई थर्ड पर्सन है, कोई आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आप उनका नाम दे सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, ये सब चीजें जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन का संदेश। ओके, देखिए सबसे पहले तो आपके पर्सन का जो मैसेज आया वो यहाँ पर ही आ रहा है कि आपके पर्सन माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि तुम मुझे माफ कर दो, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे अंडरस्टैंड कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता, कोई समझ ही नहीं सकता, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने आप गलतियां की हैं, है ना, बहुत गलतियां की हैं, जिसका कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो फील कर रहे हैं।
आपके साथ इन्होंने जो किया उसका उन्हें बहुत ही ज्यादा मतलब फील हो रहा है। वो कहना चाहते हैं कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझ पर विश्वास करो, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है, तो अभी तक अगर उन्होंने साथ नहीं दिया है और आपको लग रहा है कि आप पता नहीं वो हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, तो डेफिनेटली वो आपका साथ देने वाले हैं। ठीक है, यू आर माई स्ट्रेंथ, मैं पहले बोल रही थी ना आपसे, मैंने अभी आपसे कहा था कि आप ही हो उनकी ताकत। आपसे दूर होकर ही तो उन्होंने समझा है कि उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है। देखिए, आपके पर्सन जो है ना वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आपके पर्सन अब आज की जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से अगर आपको एनर्जीज कनेक्ट करे, आपके पर्सन के मन में चल रहा है आपका साथ, वो आपका साथ रहना चाहते हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि कोई ना कोई एनर्जीज है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रही है ना। सबसे बड़ी चीज है कि वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। माफी किस चीज की? क्योंकि एक आप हो जिस पर उन्हें ट्रस्ट है, एक आप हो जिस पर उन्हें भरोसा है, एक आप हो जो इन्हें पता है कि किसी भी परिस्थिति में आप उन्हें हमेशा सपोर्ट करोगे, आप उन्हें हमेशा वो करोगे। एक होता है ना विश्वास, आप तो आपको भले ही आज उनके ऊपर विश्वास ना रहे कि हाँ इन्होंने तुम्हें सजा दी, लेकिन उन्हें आज भी आप पर भरोसा है। क्योंकि कभी आपने उन्हें धोखा नहीं दिया, आपने उन्हें हमेशा मतलब एक प्रोटेक्ट किया, और आज भी उनको ऐसा फील होता है कि आप उनकी जो मिस्टेक्स थी उन्हें माफ करके अपना लोगे। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। थोड़ा सा रीडिंग जो है ना वो डिटेल्स में चली गई है कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मुझे जो एनर्जीज मिल रही थी वो तो मुझे बताना ही था। रीडिंग को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। रीडिंग को स्किप करेंगे तो फिर मैसेजेस छूट जाएंगे आपके साथ। रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।